चैत्र नवरात्रि माँ दुर्गा की उपासना का पवित्र पर्व है, जो 9 दिनों तक चलता है। इसमें हम देवी के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं और अपने मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। यह पर्व नई शुरुआत, सकारात्मक ऊर्जा और भक्ति का प्रतीक है। परिचय। चैत्र नवरात्रि क्या है? चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व है, जो माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना के लिए समर्पित होता है। यह पर्व हिंदू पंचांग के चैत्र मास मार्च अप्रैल में मनाया जाता है और इसी के साथ हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत मानी जाती है। चैत्र नवरात्रि का अर्थ। नवरात्रि बराबर 9 रातें। इन 9 दिनों में देवी के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। यह समय शक्ति एनर्जी की आराधना का होता है। धार्मिक महत्व। माँ दुर्गा को शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इस दौरान भक्त व्रत, पूजा और साधना करके देवी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यह समय आत्मशुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने का माना जाता है। सांस्कृतिक महत्व। कई स्थानों पर यह नव वर्ष की शुरुआत जैसे विक्रम संवत का संकेत देता है। घरों और मंदिरों में विशेष सजावट और पूजा होती है। भजन, कीर्तन और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। अन्य नवरात्रियों से अंतर। भारत में मुख्य रूप से 4 नवरात्रि होती हैं। चैत्र नवरात्रि मार्च अप्रैल, शारदीय नवरात्रि सितंबर अक्टूबर सबसे प्रसिद्ध। गुप्त नवरात्रि। चैत्र नवरात्रि खास इसलिए है क्योंकि यह वसंत ऋतु में आती है। यह नए साल और नई शुरुआत का प्रतीक मानी जाती है। आध्यात्मिक संकेत। यह पर्व हमें सिखाता है बुराई पर अच्छाई की जीत, आत्मनियंत्रण और अनुशासन, जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मक सोच। 2. तिथि और समय। चैत्र नवरात्रि कब और कैसे निर्धारित होती है? चैत्र नवरात्रि कब शुरू होती है? चैत्र नवरात्रि हर साल हिंदू पंचांग के चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है। यह सामान्यतः मार्च अप्रैल के बीच पड़ती है। यानी पहला दिन प्रतिपदा घट स्थापना, 9वां दिन नवमी रामनवमी। समय निर्धारण कैसे होता है? तिथियां चंद्रमा की गति लूनर कैलेंडर के आधार पर तय होती हैं। इसलिए हर साल ग्रेगोरियन कैलेंडर इंग्लिश कैलेंडर में तारीख बदल जाती है। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना कलश स्थापना से होती है। इसे करने के लिए शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त या प्रातःकाल देखा जाता है। गलत समय राहुकाल आदि से बचा जाता है। महत्वपूर्ण दिन। नवरात्रि के दौरान कुछ दिन विशेष महत्व रखते हैं। एक पहला दिन प्रतिपदा घट स्थापना होती है। मां शैलपुत्री की पूजा। 2 अष्टमी 8वां दिन। महाअष्टमी कन्या पूजन का मुख्य दिन। 3 नवमी 9वां दिन। राम नवमी भगवान राम का जन्म। नवरात्रि का समापन। राम नवमी का महत्व। यह दिन भगवान राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन विशेष पूजा, भजन और प्रसाद का आयोजन होता है। ध्यान रखने योग्य बातें। तिथि का सही ज्ञान बहुत जरूरी है। पूजा और व्रत के लिए पंचांग या पंडित की सलाह ली जाती है। अलग अलग क्षेत्रों में समय में थोड़ा अंतर हो सकता है। 3. पौराणिक कथा। चैत्र नवरात्रि की कहानी। चैत्र नवरात्रि से जुड़ी मुख्य रूप से 2 प्रमुख पौराणिक कथाएं हैं, जो इस पर्व के महत्व को समझाती हैं। 1. माँ दुर्गा और महिषासुर की कथा। प्राचीन समय में एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस था महिषासुर। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया और बहुत बलशाली हो गया। क्या हुआ आगे? महिषासुर ने देवताओं को हराकर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। सभी देवता परेशान होकर एकत्र हुए। तब उनकी शक्तियों से मिलकर एक दिव्य शक्ति का जन्म हुआ, माँ दुर्गा। युद्ध और विजय। माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच 9 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया। यही कारण है कि इन 9 दिनों को नवरात्रि कहा जाता है। यह अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है। 2.
भगवान राम से जुड़ी कथा। चैत्र नवरात्रि का संबंध भगवान राम से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। कथा: जब राम जी रावण से युद्ध करने जा रहे थे, तब उन्होंने मां दुर्गा की आराधना की। 9 दिनों तक पूजा और साधना की। परिणाम: मां दुर्गा के आशीर्वाद से राम जी को विजय प्राप्त हुई। 10वें दिन रावण का वध हुआ। इसलिए नवरात्रि को शक्ति की आराधना का समय माना जाता है और नवमी को राम नवमी, राम जन्म के रूप में भी मनाया जाता है। इन कथाओं का संदेश: इन दोनों कथाओं से हमें यह सीख मिलती है, बुराई कितनी भी शक्तिशाली हो, अंत में हारती है। सच्ची श्रद्धा और भक्ति से सफलता मिलती है। शक्ति दुर्गा और धर्म राम, दोनों का संतुलन जरूरी है। 9 दिनों में पूजे जाने वाले मां दुर्गा के 9 रूप। नवरात्रि के हर दिन मां दुर्गा के एक अलग स्वरूप की पूजा की जाती है। हर रूप का अपना विशेष महत्व और आशीर्वाद होता है। दिन 1 मां शैलपुत्री। शैलपुत्री पर्वतराज, हिमालय की पुत्री। वाहन बैल, प्रतीक शक्ति और स्थिरता, जीवन में मजबूती और आत्मविश्वास देती हैं। दिन 2 मां ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी तप और साधना की देवी। हाथ में जपमाला और कमंडल संयम और तपस्या की शक्ति देती हैं। दिन 3 मां चंद्रघंटा। चंद्रघंटा मस्तक पर चंद्र के आकार की घंटा, युद्ध के लिए तैयार स्वरूप, भय और नकारात्मकता को दूर करती हैं। दिन 4 मां कूष्मांडा। कूष्मांडा ब्रह्मांड की रचिता मानी जाती हैं। सूर्य मंडल में निवास, स्वास्थ्य और ऊर्जा प्रदान करती हैं। दिन 5 मां स्कंदमाता। स्कंदमाता भगवान कार्तिकेय स्कंद की माता, गोद में बाल स्कंद, मातृत्व और करुणा का प्रतीक। दिन 6 मां कात्यायनी। कात्यायनी राक्षसों का संहार करने वाली, साहस और शक्ति प्रदान करती हैं। दिन 7 मां कालरात्रि। कालरात्रि भयंकर और शक्तिशाली रूप, बुरी शक्तियों का नाश, भय को खत्म करती हैं। दिन 8 मां महागौरी। महागौरी अत्यंत सुंदर और शांत स्वरूप, पवित्रता और शांति का प्रतीक। दिन 9 मां सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री सभी सिद्धियों को देने वाली देवी, ज्ञान और सफलता प्रदान करती हैं। विशेष बात: हर दिन अलग रंग, भोग और मंत्र भी होते हैं। भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा करते हैं। सारे ये 9 दिन हमें सिखाते हैं शक्ति से लेकर शांति तक का संतुलन, जीवन के हर पहलू में देवी की ऊर्जा। 5 पूजा विधि। चैत्र नवरात्रि कैसे करें? नवरात्रि की पूजा मुख्य रूप से घट स्थापना, कलश स्थापना से शुरू होती है और 9 दिनों तक नियमित पूजा की जाती है। 1 घट स्थापना। पहला दिन। आवश्यक सामग्री: मिट्टी का बर्तन जो बोने के लिए, कलश तांबे/मिट्टी का, गंगाजल, आम या अशोक के पत्ते, नारियल, लाल कपड़ा, रोली चावल, जौ, बार्ली। विधि: सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने, पूजा स्थान को शुद्ध करें, मिट्टी में जौ बोएं, कलश में जल भरकर उसमें गंगाजल डालें, आम के पत्ते लगाकर ऊपर नारियल रखें, कलश पर स्वस्तिक बनाएं, देवी का ध्यान करके स्थापना करें। यही नवरात्रि की शुरुआत मानी जाती है। 2 दैनिक पूजा। 9 दिन तक हर दिन मां दुर्गा के अलग रूप की पूजा की जाती है। रोज की प्रक्रिया: सुबह और शाम दीपक जलाएं, फूल, अक्षत, रोली चढ़ाएं, फल और भोग अर्पित करें, दुर्गा चालीसा या मंत्र का पाठ करें, आरती करें। 3 अष्टमी/नवमी की विशेष पूजा। कन्या पूजन। कंजक 8 या 9 छोटी कन्याओं को घर बुलाया जाता है। उन्हें देवी का रूप माना जाता है। उनके पैर धोकर पूजा की जाती है। प्रसाद: पोरई, काला चना, हलवा। 4 हवन वैकल्पिक लेकिन शुभ। अष्टमी या नवमी को हवन किया जाता है, इससे वातावरण शुद्ध होता है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। 5 व्रत खोलना। समापन: नवमी के दिन पूजा के बाद व्रत समाप्त किया जाता है।
कन्या पूजन के बाद प्रसाद ग्रहण करते हैं। ध्यान रखने योग्य बातें। पूजा में साफ सफाई और श्रद्धा सबसे जरूरी है। रोज एक ही समय पर पूजा करना शुभ माना जाता है। मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहने की कोशिश करें। सारे पूजा विधि हमें सिखाती है अनुशासन, श्रद्धा, सकारात्मक जीवन शैली। 6 व्रत और नियम, क्या करें और क्या न करें। चैत्र नवरात्रि में मां दुर्गा की भक्ति के साथ व्रत उपवास रखा जाता है। यह सिर्फ भोजन का त्याग नहीं, बल्कि मन और आचरण की शुद्धि भी है। 1. व्रत के प्रकार। आप अपनी क्षमता के अनुसार व्रत रख सकते हैं। निर्जल व्रत, बिना पानी और भोजन, बहुत कठिन, सभी के लिए जरूरी नहीं। फलाहार व्रत, फल, दूध, मेवा का सेवन, सबसे सामान्य और संतुलित। एक समय भोजन, दिन में एक बार सात्विक भोजन। 2. क्या खाएं अलाउड फूड। फलाहार में फल, केला, सेब, पपीता। दूध, दही, छाछ, सूखे मेवे, बादाम, काजू। व्रत का भोजन, साबूदाना, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, आलू, सेंधा नमक के साथ। नमक, केवल सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट। 3. क्या न खाएं अवॉइड। सामान्य नमक, गेहूं, चावल, दाल, प्याज, लहसुन, मांसाहार और शराब। 4. आचरण के नियम। व्रत सिर्फ खाने से नहीं, व्यवहार से भी जुड़ा है। सत्य बोलें, क्रोध और विवाद से दूर रहें, मन को शांत रखें, बुरे विचारों से बचें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। 5. विशेष नियम, रोज पूजा करना जरूरी है। साफ कपड़े पहने, घर और पूजा स्थान स्वच्छ रखें, दिन में सोने से बचें जहां संभव हो। 6. कौन व्रत रख सकता है। पुरुष और महिलाएं दोनों। बच्चे हल्का व्रत, बुजुर्ग अपनी क्षमता अनुसार। ध्यान रखें, स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है। जरूरत हो तो व्रत में लचीलापन रखें। व्रत का महत्व, शरीर की डिटॉक्स प्रक्रिया, मन की शुद्धि, आत्मनियंत्रण बढ़ता है, सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। 7. मंत्र और पाठ कैसे करें। मां दुर्गा की उपासना। नवरात्रि में मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए मंत्र जाप, पाठ और आरती का विशेष महत्व होता है। 1. मुख्य मंत्र, बेसिक मंत्र। दुर्गा बीज मंत्र, ओम ऐं क्ली चामुंडाय विचे। लाभ, नकारात्मक ऊर्जा दूर करता है, मन को शक्ति और शांति देता है। कैसे करें। रोज 108 बार माला से जाप करें, सुबह या शाम शांत मन से। 2. दुर्गा चालीसा। दुर्गा चालीसा महत्व, आसान और प्रभावी पाठ, दैनिक पूजा में सबसे अधिक किया जाता है। कैसे करें। सुबह या शाम एक बार पढ़ें, पूजा के बाद करना शुभ होता है। 3. दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ है। दुर्गा सप्तशती महत्व, बहुत शक्तिशाली और विस्तृत ग्रंथ, विशेष रूप से साधना और सिद्धि के लिए। कैसे करें। 13 अध्यायों का पाठ, पूरे नवरात्रि में या अष्टमी/नवमी को। 4. आरती, लोकप्रिय आरती, जय अम्बे गौरी। कैसे करें। दीपक और अगरबत्ती के साथ, सुबह और शाम। 5. अन्य महत्वपूर्ण मंत्र, शांति मंत्र या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। अर्थ, मां दुर्गा हर जीव में शक्ति रूप में उपस्थित हैं। 6. सही समय और तरीका, प्रातःकाल, सुबह सबसे अच्छा समय। साफ स्थान और शांत वातावरण रखें, ध्यान और श्रद्धा सबसे जरूरी है। विशेष टिप्स, मंत्र का उच्चारण शुद्ध रखें, मन भटके तो ध्यान वापस लाए, नियमितता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सारे मंत्र और पाठ से मन शांत होता है, आत्मबल बढ़ता है, देवी की कृपा प्राप्त होती है। 8. विशेष परंपराएं, चैत्र नवरात्रि का उत्सव। चैत्र नवरात्रि सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भक्ति, उत्साह और संस्कृति का संगम है। पूरे भारत में इसे अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। 1. घर और मंदिरों में उत्सव। लोग अपने घरों में मां दुर्गा की स्थापना करते हैं। मंदिरों में विशेष सजावट और भव्य पूजा होती है। लगातार
भजन कीर्तन चलते रहते हैं। वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो जाता है। 2. जगराता और भजन। रात में जगराता जागरण किया जाता है। भक्त पूरी रात देवी के भजन गाते हैं। ढोल, संगीत और भक्ति का माहौल रहता है। 3. कन्या पूजन की परंपरा। अष्टमी या नवमी को छोटी कन्याओं को देवी का रूप माना जाता है। उनके चरण धोकर पूजा की जाती है। उन्हें भोजन और उपहार दिए जाते हैं। यह नारी शक्ति के सम्मान का प्रतीक है। 4. अलग अलग राज्यों की परंपराएं। उत्तर भारत। घरों में व्रत और पूजा का विशेष महत्व। मंदिरों में भीड़ और आयोजन। उत्तर प्रदेश। अयोध्या में विशेष उत्सव। भगवान राम के जन्म राम नवमी की भव्य तैयारी। महाराष्ट्र। इसे गुड़ी पड़वा के रूप में भी मनाया जाता है। नया साल शुरू होने का उत्सव। पश्चिम बंगाल। यहाँ मुख्य रूप से शारदीय नवरात्रि प्रसिद्ध है, लेकिन चैत्र में भी पूजा होती है। तमिलनाडु और दक्षिण भारत। घरों में गोलू दिव्य सजावट की परंपरा। देवी देवताओं की मूर्तियों को सजाया जाता है। 5. भक्ति और सांस्कृतिक कार्यक्रम। भजन संध्या, धार्मिक नाटक, रामलीला आदि। सामूहिक पूजा। 6. इन परंपराओं से समाज में एकता बढ़ती है, संस्कृति जीवित रहती है, भक्ति का माहौल बनता है। 9. चैत्र नवरात्रि और राम नवमी का संबंध। चैत्र नवरात्रि का समापन राम नवमी के साथ होता है, जो भगवान राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। राम नवमी क्या है? यह दिन भगवान राम के जन्म का उत्सव है। यह नवरात्रि का 9वां दिन नवमी होता है। इस दिन विशेष पूजा, व्रत और भजन किए जाते हैं। पौराणिक संबंध। माना जाता है कि भगवान राम का जन्म चैत्र मास की नवमी तिथि को हुआ था, इसलिए नवरात्रि के 9 दिन पूरे होते ही राम नवमी मनाई जाती है। शक्ति और धर्म का मिलन। चैत्र नवरात्रि में पहले 9 दिन माँ दुर्गा शक्ति की पूजा। 9वां दिन भगवान राम धर्म और मर्यादा का जन्म। इसका अर्थ शक्ति प्लस धर्म बराबर जीवन का संतुलन। राम और दुर्गा का संबंध। कथा के अनुसार रावण से युद्ध से पहले भगवान राम ने माँ दुर्गा की पूजा की। देवी के आशीर्वाद से उन्हें विजय प्राप्त हुई। इस दिन क्या किया जाता है? राम जन्म का उत्सव दोपहर में। मंदिरों में झांकी और भजन। रामायण पाठ। व्रत और पूजा। आध्यात्मिक महत्व। यह दिन सिखाता है धर्म का पालन करना, जीवन में मर्यादा रखना, शक्ति का सही उपयोग करना। सारे चैत्र नवरात्रि और राम नवमी मिलकर हमें बताते हैं, पहले शक्ति की साधना, फिर धर्म की स्थापना। 10 लाभ और महत्व। चैत्र नवरात्रि क्यों खास है? चैत्र नवरात्रि केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि यह आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक विकास का अवसर भी है। इस दौरान मां दुर्गा की उपासना से कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। 1. आध्यात्मिक लाभ। मन में शांति और संतुलन आता है। ईश्वर के प्रति आस्था मजबूत होती है। आत्मा की शुद्धि होती है। नियमित पूजा और मंत्र जाप से आत्मिक ऊर्जा बढ़ती है। 2. मानसिक लाभ। तनाव और चिंता कम होती है। सकारात्मक सोच विकसित होती है। मन एकाग्र और स्थिर होता है। भक्ति और ध्यान से मानसिक शक्ति बढ़ती है। 3. शारीरिक लाभ। व्रत रखने से शरीर को डिटॉक्स मिलता है। पाचन तंत्र को आराम मिलता है। हल्का और स्वस्थ महसूस होता है। फलाहार शरीर को संतुलित रखता है। 4. आत्मनियंत्रण और अनुशासन। समय पर उठना और पूजा करना। खान पान पर नियंत्रण। बुरी आदतों से दूरी। इससे जीवन में डिसिप्लिन, अनुशासन आता है। 5. सकारात्मक ऊर्जा और वातावरण। घर में पूजा और मंत्र से सकारात्मक माहौल बनता है। नकारात्मकता दूर होती है। परिवार में शांति और सुख बढ़ता है। 6. सामाजिक और पारिवारिक लाभ। परिवार एक साथ पूजा करता है। समाज में एकता और सहयोग बढ़ता है। परंपराओं का संरक्षण होता है। 7.
कर्म और जीवन पर प्रभाव। अच्छे कर्म करने की प्रेरणा मिलती है, जीवन में सही दिशा मिलती है, आत्मविश्वास बढ़ता है। सार चैत्र नवरात्रि हमें सिखाती है शरीर, मन और आत्मा का संतुलन, सकारात्मक और अनुशासित जीवन, भक्ति और शक्ति का महत्व। 11 सामान्य प्रश्न। Q1 क्या बिना व्रत रखे पूजा कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप बिना व्रत रखे भी मां दुर्गा की पूजा कर सकते हैं। सबसे जरूरी है श्रद्धा और भक्ति। व्रत रखना अनिवार्य नहीं है। Q2 क्या महिलाएं व्रत रख सकती हैं? हाँ, महिलाएं पूरी श्रद्धा से व्रत रख सकती हैं। यह व्रत पुरुष और महिला दोनों के लिए है। कुछ लोग व्यक्तिगत मान्यताओं के अनुसार नियम अपनाते हैं। Q3 क्या बच्चे व्रत रख सकते हैं? हाँ, लेकिन हल्का व्रत फल, दूध आदि दे सकते हैं। कठोर व्रत जरूरी नहीं। Q4 व्रत में कौन सा नमक खाया जाता है? केवल सेंधा नमक, सामान्य नमक वर्जित होता है। Q5 क्या नवरात्रि में बाल और नाखून काट सकते हैं? परंपरा के अनुसार कई लोग इससे बचते हैं, लेकिन यह पूरी तरह आस्था पर निर्भर है। Q6 अगर किसी दिन पूजा छूट जाए तो क्या करे? चिंता ना करे, अगले दिन श्रद्धा से पूजा करे। मन में सच्ची भावना सबसे महत्वपूर्ण है। Q7 क्या पूरे 9 दिन व्रत रखना जरूरी है? नहीं, आप 1 दिन, 3 दिन या पूरे 9 दिन रख सकते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार व्रत रखें। Q8 क्या नवरात्रि में मांसाहार और शराब लेना ठीक है? नहीं, इसे पूरी तरह वर्जित माना गया है। सात्विक जीवन शैली अपनानी चाहिए। Q9 कन्या पूजन कब करना चाहिए? अष्टमी या नवमी के दिन। दोनों दिन शुभ माने जाते हैं। Q10 क्या नौकरी/ऑफिस करते हुए व्रत रख सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप फलाहार या हल्का व्रत रख सकते हैं। पूजा सुबह या शाम कर सकते हैं। अंतिम सार चैत्र नवरात्रि का मूल संदेश है भक्ति, नियम, श्रद्धा, परंपरा। सच्चे मन से की गई पूजा ही सबसे अधिक फल देती है। आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।